बॉल अपने से कम ज्यादा घूम रहा है, कुछ करने का नहीं है। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने स्टंप के पीछे खड़े हो चहल को डांटते हुए आखिर ऐसा क्या कह दिया कि उस बात का जिक्र होते ही चहल का चेहरा आज भी सर में से नीचे झुक जाता है। दरअसल दोस्तों, धोनी भारत से खेले जाने वाले हर एक मैचों में स्टंप के पीछे खड़े हो बॉलर व अन्य खिलाड़ियों को गाइड किया करते थे, जिस वजह से कई बार उनकी आवाज स्टंप में लगे माइक में कैद हो जाती थी। चले हल्का तेज, हल्का आगे। और दोस्तों, इन आवाजों को सुनने के बाद आपको 100% ये यकीन हो जाएगा कि धोनी को यूं ही क्रिकेट का सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं कहा जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। डाल दे, 6 बॉल समझने में निकल जाएगा इसको। गजब बेइज्जती है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप MS धोनी के कट्टर वाले फैन हैं तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करना ना भूलें। अब दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली भले ही इंडियन टीम में एक साथ खेलकर विरोधियों का काम तमाम किया करते थे, पर जब जब IPL के मैचों के दौरान इन दोनों का आमना सामना हुआ है तब महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर विराट कोहली की टीम का काम तमाम किया है, जिसकी एक झलक आज आप देखने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, RCB और CSK के बीच खेले जा रहे एक IPL मैच के दौरान जब RCB की सबसे खतरनाक जोड़ी के रूप में मैक्सवेल और डिविलियर्स क्रीज पर मौजूद थे तो CSK के गेंदबाज थोड़े दबाव में आ अपनी स्ट्रेंथ को खो रहे थे, पर जब जडेजा बॉलिंग करने आए तो धोनी ने जडेजा से ये कहा, डंडा में ही रखना, डंडा के बाहर मत देना। सी पर कॉस्टली होता था, लेकिन अब सी से कंसिस्टेंट। आपको ये जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि अगली ही बॉल पर जडेजा ने मैक्सवेल को आउट कर दिया, पर धोनी यही नहीं रुके और जब बारी आई डिविलियर्स की तो धोनी ने ये बोला। और इस बार भी धोनी की होशियारी काम आई और डिविलियर्स का काम जडेजा ने तमाम कर दिया, पर धोनी यही नहीं रुके और जब हर्षल पटेल क्रीज पर बैटिंग करने आए जिन्हें हिंदी आती थी तब धोनी ने ये कहा, हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ, हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ। दोस्तों, इन सभी दृश्यों और महेंद्र सिंह धोनी की इन बातों को विराट कोहली डगआउट में बैठे बैठे देख और सुनकर दांतों तले उंगली दबा रहे थे। अब दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के बहुत सारे हेटर्स भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया था, जिन्हें ऐसा लग रहा होगा कि इसमें धोनी का कोई भी कमाल नहीं, बस ये कोइंसिडेंट की वजह से हो गया। तो हमारे उन महानुभावों से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारी ये क्लिप जरूर देखें जब कुलदीप यादव को धोनी के प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से हैट्रिक मिली। तो माई भाई ने बोला कि मैथ्यू वेड बैटिंग कर रहा था उस टाइम, उसने बोला कि प्रेशर में खेल रहा है, इसको नॉर्मली डालना, कुछ ट्राई वाई मत करना, गुगली उगली ज़्यादा ट्राई मत करना, नॉर्मल डालना, बस विकेट टू विकेट वो आउट हो जाएगा। तो पहला विकेट मतलब जो प्लेड ऑन हो गया, पहला विकेट हो गया। दूसरा विकेट भी ऊपर ही फेंका, मैंने टॉस किया बॉल लाइक बिफोर हुआ। तीसरे विकेट में मैंने माई भाई से पूछा कि मैं क्या फेंकूं, तो उन्होंने कहा छोड़ ना, जो मन करे वो डाल दे। तो मैंने कहा ये लो कुछ भी। तो फिर मैं रनअप पे गया, रनअप पे जाते ही मैंने खोल दिया, हमने रॉन्ग वन खोल दी। तो वो सबसे मुझे ऐसा लगा सबसे अच्छी मैच की बॉल वही थी जो अच्छे स्पॉट पे पड़ी, हल्का सा टर्न हुआ, एज लिया और माई भाई ने कैच पकड़ा। हाँ, और हैट्रिक तो सोचा भी नहीं था कि मुझे हैट्रिक मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अब आप उस शानदार खिलाड़ी की आवाजों को सुनने वाले हैं जिसने धोनी के रास्तों पर अभी 2 कदम भी नहीं चला था कि उसके कदमों ने उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद से स्टंप के पीछे से आने वाली ये कोयल की आवाजें मानो खत्म ही हो गई। वो बीच में आवाज भी जो निकलता है ना, ये वो भाई मैं भी बोलता हूँ, अरे भाई क्या कर रहा है भाई तू। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे एक टेस्ट मैच में अपने अपोनेंट को जवाब देने के मामले में ऋषभ पंत ने धोनी को भी पीछे छोड़ ये वाला डायलॉग अपने ऊपर पूरी तरह से फिट कर दिया। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतरफ। दरअसल हुआ यूं कि जब ऋषभ पंत भारत की सेकेंड इनिंग के दौरान बैटिंग करने आते हैं तो 26वां ओवर चल रहा था और मात्र 47 रन पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। उसी दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन विकेट के पीछे से ऋषभ पंत की टांग खींचने में जुटे थे। वो पंत से बोले, छोटू मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि MS धोनी वनडे सीरीज के लिए वापस आ गए हैं, इसीलिए तुमको अब हरिकेल की टीम में शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि उन्हें एक बल्लेबाज की जरूरत भी है और इससे तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का हॉलीडे भी बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि
व्हाट एक खूबसूरत शहर है, इसीलिए तुम्हें यहाँ हम एक वाटर फ्रंट वाला अपार्टमेंट दिलवा देंगे। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब टीम पेन ने ये कहा कि क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे जब मैं अपनी बीवी को फिल्म दिखाने ले जाऊंगा। अब टीम पेन की इन बातों को सुन आपको कहानी तो पूरी तरह समझ आ ही गई होगी कि पेन पंत की मौज लेने में जुटे थे कि धोनी वनडे टीम में वापस आ गए हैं। अब तुम्हारा क्या होगा, तुम बिग बैश लीग खेल लो। अब पंत उस वक्त तो चुपचाप राजा बाबू बनकर खेलते रहे और कुछ नहीं बोले, पर अंदर ही अंदर पंत के भीतर आग तो लग चुकी थी और बदला लेना लगभग 100% तय था और बदला लिया भी, वो भी बहुत ही शानदार अंदाज। दरअसल टीम पेन जब ऑस्ट्रेलिया की डूबती नैया को पार लगाने के लिए सेकेंड इनिंग में मैदान पर आए तो पंत ने टीम पेन को पेन देना यानी कांड करना शुरू कर दिया और स्लिप पॉइंट पर खड़े मयंक अग्रवाल से कहा कि हमारे बीच एक नया मेहमान है, पर क्या तुमने कभी टेम्पररी कैप्टन के बारे में कभी सुना है। पर पंत यही नहीं माने और आगे बॉलिंग कर रहे जडेजा से बोले कि इसको आउट करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे केवल बात करना पसंद है और ये वही कर सकता है, बस बक बक। अब हम आपको बता दें कि पंत टीम पेन को टेम्पररी कैप्टन इसलिए कहा क्योंकि स्टीव स्मिथ इस कांड की वजह से टीम से अपना पत्ता कटवा बैठे, जिसके बाद लॉटरी लगी टीम पेन की और इसी बात को पकड़कर पंत ने टीम पेन की मौज ले ली। वो शायद पेन को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे यहाँ धोनी को तो टीम में आना ही था, पर तुम अपनी सोचो कि स्मिथ के आने के बाद तुम्हारा क्या होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर मजा आ जाएगा कि ये जो ऋषभ पंत ने बदला लेने वाला स्ट्रेटेजी अपनाई वो टीम के बहुत काम भी आई। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंत की इन बातों को सुनकर पेन अपना संयम खो बैठे और मात्र 26 रनों पर ही जडेजा ने उनका विकेट ले लिया, पर कैच लिया पंत ने। लेकिन दोस्तों धोनी का सबसे ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड तब देखने को मिला जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे इस वनडे मैच में अपने बॉलर्स और फील्डर्स यहाँ तक कि किंग कोहली को भी हर क्षण कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और इसका खूब फायदा भी हो रहा था। इसका अंदाजा इस क्लिप को देखने के बाद आपको लग जाएगा। पीछे भी रख के फायदा कुछ नहीं है, इधर से रन भागेगा तब कर देंगे। खुलिया डाल दे, 6 बॉल समझने में निकल जाएगा इसको, आगे आने दे, आगे अंदर ही रहा चिको, ठीक है ये खेलता है ये। लेकिन दोस्तों अब आप देखने वाले हैं उस दृश्य को जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से था कि आखिर चाल को महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा क्या कह दिया कि इस वजह से चाल का सिर आज भी सर में से नीचे झुक जाता है। दरअसल दोस्तों एक मैच के दौरान जब चाल गेंदबाजी कर रहे थे तो महेंद्र सिंह धोनी ने चाल के लिए एक यूनिक शब्द का इस्तेमाल किया जिसे आप खुद ही सुन लीजिए। तिल्ली नाम किसने दिया तुझे? तिल्ली दिया मुझे माई भाई ने। माई भाई ने? हाँ, क्योंकि उनका वो जब कीपिंग करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं नाम होता है। मैं जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया इंडिया के लिए तो मैंने उनसे पूछा, माई भाई वाई तिल्ली? कह रहे यार तेरा नाम और कुछ नहीं आ रहा, तेरे को देख के ना सिर्फ एक ही याद आती है, तिल्ली। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि धोनी के ऐसे शब्दों की वजह से केवल चाल ही परेशान है, बल्कि विराट कोहली भी धोनी के इन शब्दों का शिकार हो चुके हैं। इसका अंदाजा आपको विराट कोहली की इन बातों को सुनने के बाद लग जाएगा। मिस्टर MS धोनी की वजह से ये नाम फेमस हो चुका है। धोनी साहब ने स्टंप माइक में बोल दिया, चिकू एक बॉल और रखेगा,